नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ है जगजीत शर्मा जी। जगजीत शर्मा जी पुराने पत्रकार हैं। पत्रकार पुराना नहीं होता वैसे तो, पत्रकार ही होता, पत्रकार है देखने से, और कांग्रेस के टिकट के अभ्यर्थी हैं लोकसभा के लिए, और उनसे बात करेंगे। आज यहाँ बड़ा अभ्यर्थियों का एक चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। जी 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 शर्मा जी नमस्कार भारद्वाज साहब। इंटरव्यू क्या है, वो एक हमारे पार्टी के फरीदाबाद लोकसभा के जो प्रभारी हैं, विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं आफ्ताब अहमद जी, वो आए हुए हैं। और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनसे रूबरू हो रहे हैं एक एक करके कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ोगे और क्या आपकी तैयारियां हैं। वो सारा कुछ केवल एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी वो कैंडिडेट से ले रहे हैं। मेरे से भी ली, पूछा कि आप पत्रकारिता छोड़ के क्यों राजनीति में आ गए हो। मैंने कहा कि ये भी एक प्लेटफार्म है, संवैधानिक अगर पद मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छे ढंग से इलाके की सेवा कर पाऊंगा। और जो कृष्णपाल गुर्जर जो यहाँ का हमारा 2 बार से सांसद है, केंद्र में मंत्री है, इसके कुशासन से छुटकारा दिलाने के लिए अगर परमपिता परमात्मा मुझे ये श्रेय देता है तो बिल्कुल विकास हुआ है। लेकिन विकास जो हुआ है ना, सही मायने वो विकास हुआ कृष्णपाल गुर्जर का। इसकी बराबर भ्रष्ट आदमी इस धरती पर किसी भी प्लेटफार्म पर, मीडिया के सामने, जनता के सामने कृष्णपाल गुर्जर आ जाए और मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दे, मैं जीवन भर कृष्णपाल गुर्जर की गुलामी करूंगा विकास के मुद्दे पे ही। कौन कौन से 3 सवाल हैं? वो सवाल उनसे आप उन्हें आमंत्रित करिए, मैं आपके ही मंच के माध्यम से उनसे 3 सवाल करूंगा। 3 सवालों का अगर वो जवाब दे दे, मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा। दूसरा, अगर मुझे मौका मिलता है, मुझे पार्टी टिकट देती है और मुझे जनता जनार्दन और आपके सहयोग से भाई साहब अगर सांसद बनने का मौका मिलता, सरकार आए ना है वो बात की बात है, लेकिन इतना दम रखता हूं कि इस कृष्णपाल गुर्जर ने जितनी भी हमारे इलाके से जो अवैध संपत्ति कमाई है, इसके हलक से निकालने का काम जगजीत शर्मा करेगा। कद में छोटा हूं तो हल्के में ना ले, कद में छोटे हनुमान जी भी थे, सूरज मुंह में ले लिया था। मैंने सत्ता से और सत्ता के नुमाइंदों से बहुतों से लड़ाई लड़ी है, जेल भी गया हूं, मैंने मेरे ऊपर जानलेवा हमले भी हुए हैं, लेकिन न झुका, न बिका, न गिरा, न टूटा। उसी तरह खड़ा हूं और उसी तरह खड़ा रहूंगा जब तक सांस है, अपने इलाके के लिए, अपने जनता के लिए। फरीदाबाद भाई साहब हमारा इतना अच्छा एक शहर होता था, एशिया के मानचित्र पर होता था। काहे के विकास भाई साहब, कहाँ का विकास? गांवों की सड़कें देखिए आप, बिजली पानी की व्यवस्था देखिए आप, फैक्ट्रियों का पलायन देखिए, बेरोजगारी देखिए आप, मधावली का पुल देखिए आप, 200 करोड़ का नगर निगम का घोटाला देखिए, वो सब में संलिप्त है। मुझे मौका मिलता है तो मैं इसको नंगा कर दूंगा, कृष्णपाल गुर्जर को चैलेंज के साथ। ये किसी भी चौक चौराहे पर कहीं भी आकर के मेरे से बहस कर ले, मैं तैयार हूँ। चौक चौराहे पर कहीं भी बहस कर लें, बहस के लिए तैयार हैं जी। पर लोगों में एक भाव है कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनाया है भाजपा ने, तो भाजपा को इस बार लेकर आएंगे। सर भाजपा, मेरा कठोर सवाल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस सवाल का बड़ा अच्छे से जवाब देने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये हमारी आस्था के प्रतीक है। और राम को कौन होते लाने वाले? राम तो हमारे कण कण में है। राम के नाम पर ये लोग आए हैं। हमें राम तो ही थे, हमें चाहिए था मोहल चौकसी, हमें चाहिए था विजय माल्या, हमें चाहिए थे, और जो भगोड़े जितने भी यहां से रुपए लेकर भागे हैं, नीरव मोदी, हमें वो लोग चाहिए भाई साहब। राम जी कहां गए? तो वो लोग आते तो यहां पैसा आता, वो जो अवैध धन लेके गए वो अवैध धन आता, और उस अवैध धन को हमारे देश में सुदृढ़ ढंग से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, किसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर खर्च करते तो शायद हमारे देश में खुशहाली ज़्यादा बढ़ती। मंदिर अपनी जगह है, वो आस्था का केंद्र है। मैं बात कहता हूं कि ये लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए मुफ्त में यात्राएं करा रहे हैं, मुफ्त में यात्रा। मेरा मानना ये है कि चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हम यात्रा अपने पैसों से कर लें, लेकिन हमें शिक्षा फ्री में कराओ ना, शिक्षा मुफ्त दो ना। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे पैर में जूती हो मत हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। आज हमारे देश में 18% टैक्स भाई साहब किताबों के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है। क्या कैसे कैसे हम अच्छे भविष्य के ओर जा रहे हैं, हम गर्त में जा रहे हैं।
आज हमें दिशा विहीन किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी। धर्म के नाम पर श्रीलंका चला था, आज उसका हाल देख लो क्या हो गया है। नेल्सन मंडेला जी कहते थे जिस देश में शिक्षा से भटका करके अगर बात इस बात की जाती है, मंदिर की मस्जिद की धर्म से जोड़ा जाता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन हमारे लोगों को, क्योंकि बड़े शांत स्वभाव के और धार्मिक किस्म के हमारे लोग हैं, इनको बरगलाया जा सकता है और ये लोग बरगला रहे हैं। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। हम देश जोड़ने की बात कर रहे थे, पूरे भारत का, हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे माननीय लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने वो यात्रा की और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम फिर कर रहे हैं। हमें सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर बंटना भी नहीं है। ये देश एक गुलिस्तान है भाई साहब, गुलिस्तान में हर प्रकार के फूल चाहिए और तब वो फुलवाड़ी बनती है। एक फूल से फुलवाड़ी नहीं बनती। अभी इन बातों को इनको कौन समझाए? हालांकि लोग समझ रहे हैं, अभी कह कुछ नहीं रहे हैं। मौका आएगा तो इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं। वे बेरोजगार लोग जो शिक्षित होते हुए भी भीख का कटोरा लेकर के नौकरियों के लिए फैक्ट्रियों के और इन सत्ताधारियों के दरवाजे पर जा रहे हैं, उनका हक कहाँ है? उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं मिल रहा? हमें 200 करोड़ रुपए के जो नगर निगम का घोटाला हुआ है, वो फाइल कहाँ है? वो जांच कहाँ है सर? गई वो फाइलें तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो कहाँ गई, क्यों जल गई? क्योंकि उसमें कृष्णपाल गुर्जर का बेटा और खुद कृष्णपाल गुर्जर कथित रूप से संलिप्त था, इसलिए जल गई ना। मेरी फाइलें और किसी की फाइलें नहीं जलती। भाजपा लोगों के दरवाजे पे ईडी क्यों नहीं जाती? कांग्रेस या अन्य विपक्षी नेताओं के पास क्यों जाती है? ये पाक साफ है, धुले हुए हैं। ईडी और सीबीआई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्ताधारी कृष्णपाल गुर्जर जो दंभी नेता है, तानाशाह, इसको चैलेंज करता हूं कि ईडी और सीबीआई आज है तो कल भी रहेंगी। सदा ना रहे, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। पत्थर जितनी तेजी से ऊपर जाता है उससे दुगनी तेजी से नीचे भी आता है। ईडी सीबीआई उस दिन भी रहेंगी। जितना खाया, जितना डकारा ना इसने, सारी उल्टी करवा दूंगा लोगों के सामने। मुझे परमपिता परमात्मा मौका दे बस एक बार। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।